नमस्कार। कई बार आपदा जो होती है अवसर लेकर के आती है। आपको पता होगा कि जो अटैक किया गया था, आतंकवादी घटनाएं जो भारत में हुई पहलगांव में, और उसके बाद भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसके जवाब में, उसमें सब ने यह देखा कि भारत की मिलिट्री ताकत कितनी ज़बरदस्त है। भारत का ओवरऑल जो सैन्य ताकत है, मैं कहूँ कितना ज़बरदस्त है। और उसमें एक नाम बार बार आपको सुनने को मिला, वह था ब्रह्मोस। जी हाँ, एक क्रूज मिसाइल इंडिया का, जो उसको शायद पाकिस्तान समझ भी नहीं पाया कहाँ से आया और कहाँ मार के चला गया। सच्चाई यह है, एक न्यूज़ जो अभी आ रहा है बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और ये नए भारत की बदलती हुई तस्वीर को बता रहा है। तस्वीर कुछ ऐसा है कि इंडियन नेवी के तरफ से एक बयान आया है कि हम 2030 तक इतना कैपेबल हो जाएंगे कि हम एक साथ 300 ब्रह्मोस को फायर कर सकते हैं। जी हाँ, और हाँ, मैं आपसे यहाँ पर एक बात और कह दूँ, ये इंडियन नेवी कह रहा है, इंडियन पूरा का पूरा डिफेंस सेक्टर नहीं कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर एयरोस्पेस भी आता है भैया, आर्मी भी आती है। और आपको पता होना चाहिए ब्रह्मोस के तीनों वर्जन हैं हम लोगों के पास में, नेवल, एयर और थल यानी लैंड, तीनों वर्जन है। केवल एक वर्जन यानी कि नेवल वर्जन यानी नेवी की तरफ से सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हम 2030 तक ऐसे कैपेसिटी हम डेवलप कर लेगा भारत, जब एक साथ नेवी केवल 300 ब्रह्मोस छोड़ सकता है। अब आप सोच सकते हैं तस्वीरें युद्ध मैदान में कितनी तेजी से बदल सकती हैं यदि नेवी इस क्षमता को हासिल कर लेता है। और बहुत करीब है नेवी। बताते हैं क्या क्या बातें की गई है, जरा इसको समझा जाए। यहां पर आज इस बात को भी आप समझें कि जो नेवी के पास में जो अभी फिलहाल ऑपरेशनल जो है ब्रह्मोस जो है, जिसको वर्टिकली पहले लॉन्च किया था, पहले ऐसे वर्टिकल लॉन्च होता है, फिर वो अपना ऐसे पकड़ लेता है, ठीक है। तो जो अभी नेवी के पास में जो ब्रह्मोस है वह लगभग 290 किलोमीटर के रेंज का है, लेकिन 450 के रेंज का जो ब्रह्मोस है नेवल वर्जन में, वो अभी डेवलप हो चुका है। वो अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है, अभी वो मतलब मान लो कुछ दिन में वो ऑपरेशनल हो जाएगा। और अभी एक नया वेरिएंट पर काम हो रहा है 800 किलोमीटर के रेंज पर। यदि आप सोच सकते हैं 2030 तक कोई बड़ी बात नहीं है। जिस समय जब भारत ये बात कह रहा होगा कि मैं 2030 में लो मैं तैयार हो गया हूँ 300 ब्रह्मोस को नेवी एक साथ छोड़ने के लिए, तो हो सकता है उन दिनों ब्रह्मोस की शक्ल पूरी बदल जाए और ब्रह्मोस 290 न होकर के 450 न होकर के 800 किलोमीटर का हो जाए। फिर न जाने क्या दृश्य होगा, देखने लायक मनोरम दृश्य होगा। चलिए इससे और आगे बढ़ते हैं, कुछ बातों को और भी कहते हैं। यह बात उन समय कही गई है नेवी के द्वारा जब नेवी में दो नए बहुत तेज तर्रार युद्धपोत शामिल हुए, उदयगिरी और हिमगिरी। प्रोजेक्ट नौसेना में शामिल कर लिया गया और यह बहुत ही स्वदेशी निर्मित युद्धपोत है, बहुत एडवांस युद्धपोत है। जान लीजिए इंडियन नेवी में शामिल हो गया है प्रोजेक्ट 17A के तहत, इसको आप जान लीजिएगा। और इन दोनों के शामिल होने से जो ब्रह्मोस का हम लोगों का जो रेंज है वो बढ़ गया है, ब्रह्मोस मारने की क्षमता हम में बढ़ गई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जरा समझिए। इन दोनों शामिल किए गए युद्धपोतों के पास अब कुल 14 गाइडेड मिसाइल, इनको मिला करके, मतलब अब इनको मिला करके जो ये दो नए युद्धपोत आए हैं, इन दोनों को मिला करके अब हमारे पास में 14 गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट हो गए हैं। युद्धपोत को फ्रिगेट भी कहा जाता है। कुल मिलाकर के अब 14 हो गए हैं। और सुन लीजिए, सबके पास, एक फ्रिगेट के पास 8 वर्टिकल लॉन्च ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल लॉन्चर होंगे। सब में 8 वर्टिकल लॉन्चर ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता होगी। वहीं फिर दूसरा आइए, ये तो हो गया आपका इसमें स्टील्थ गाइडेड मिसाइल स्ट्रीथ फ्रिगेट, जिसकी श्रृंखला में आएंगे उदयगिरी और हिमगिरी। तलवार क्लास हमारे पास भी पनडुब्बी है, जो खासकर 2003 से हमारे साथ में है, नौसेना के पास है। और अभी वर्तमान में इस क्लास की जो युद्धपोत है तलवार क्लास का, इसकी संख्या है 6, जिसमें से 4 को ब्रह्मोस से लैस किया जा चुका है और 2 पर काम चल रहा है लैस करने की। इसके अलावा 2016 में, ध्यान दीजिएगा, भारत रूस समझौता के तहत 4 तलवार क्लास पनडुब्बी और नए बनाए जा रहे हैं। अब सुनिए आगे और भी, रूस में बने तुसील और तमाल को भी नेवी में शामिल किया जा चुका है।
बाकी 2 जल्द ही नौसेना में शामिल हो जाएंगे। मतलब 2016 में जो भारत और रूस के बीच जो 4 जहाज और लेने की बात थी, एक तरह से कहा जाए तलवार क्लास पनडुब्बी था वह, सॉरी तलवार क्लास एक तरह से युद्धपोत था, उसमें से 2 आ चुका है, तुसील और तमाल, और 2 और आने वाला है। मिला करके कहा जाए तो आने वाले समय में भारत के पास कुल 20 गाइडेड स्टील्थ फ्रिगेट होंगे। स्टील्थ का मतलब हुआ कि जो रेडार में न पकड़ा जाए, ठीक है, जिसमें 7 जो होगा वो नीलगिरी क्लास का होगा, 3 शिवालिक क्लास का होगा, 10 तलवार क्लास के होंगे। इसके अलावा भारत के पास में 13 डिस्ट्रॉयर भी हैं। डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट से थोड़ा बड़े होते हैं, ठीक है, जिसमें से नए डिस्ट्रॉयर जो है उसमें 16 लगभग 16 ब्रह्मोस लॉन्चर हैं, और जो पुराने हैं वो 8 हैं। डिस्ट्रॉयर का कुछ नाम है, जैसे मान लो 4 विशाखापत्तनम क्लास के होते हैं, 3 जो है वह क्या कहता है कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर हमारे पास में है, 3 दिल्ली क्लास के डिस्ट्रॉयर हैं, 3 जो है राजपूत क्लास के डिस्ट्रॉयर हैं। ये डिस्ट्रॉयर का एक श्रेणी है। तो कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो इन सबको यदि जोड़ दिया जाए तो 2030 तक भारत ऐसा मानता है, उस समय तक हमारे पास जो भारत की क्षमता होगी वो एक साथ 300 से अधिक ब्रह्मोस मिसाइल चला सकेगी। और इससे वाजिब बात है, भारतीय नौसेना एक साथ विभिन्न 300 प्रकार के लक्ष्यों को समाप्त कर सकती है। इसको आप जान लीजिए। चलिए, आपने इस बात को समझा, आपने यह भी समझा प्रोजेक्ट 17A क्या है, जिसके तहत हिमगिरी और उदयगिरी नामक जो जहाज है वो सेना में शामिल हुए। 2030 तक नौसेना का विजन ब्रह्मोस के प्रति क्या है वह भी आपने सुना। चलिए, रिसेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।